आप दिग्विजय सिंह से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी। आप उनसे प्यार कर सकते हैं, नफरत भी। उन पर फूल फेंक सकते हैं और पत्थर भी। लेकिन लेकिन आप दिग्विजय सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। न तो व्यक्ति के रूप में, न राजनीतिक के रूप में, और न ही धर्म अनुयायी के रूप में। दिग्विजय सिंह को लेकर तमाम उलजलूल आरोपों पर बस इतना ही कहा जा सकता है, बद अच्छा, बदनाम बुरा। सवाल है, दिग्विजय सिंह का एक सबसे रिमार्केबल काम क्या है? जवाब मुश्किल है, क्योंकि 51 बरस के राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां उनके नाम हैं। 1971 से राघोगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और 1977 की विधायकी से शुरू हुआ राजनैतिक सफर आज भी बदस्तूर जारी है। इस दौरान वे 2 बार लोकसभा सांसद और 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस महासचिव भी रहे। 2014 से लगातार राज्यसभा सांसद हैं और वर्तमान में संगठन की सर्वोच्च संस्था CWC के सदस्य हैं। उनके अथाह चाहने वालों के इस बारे में भिन्न विचार होंगे, लेकिन फिर भी उनका एक संकल्प सबसे ऊपर है। ऐसे मुश्किल संकल्प राजनीतिक पहले तो करते नहीं, कर लें तो निभाते नहीं। सोच विचार कर किए गए इस संकल्प में दिग्विजय सिंह ने कहा था, अगर पार्टी 2003 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई तो वे अगले 10 साल तक न तो कोई चुनाव लड़ेंगे और न ही सरकार में कोई पद स्वीकारेंगे। उन्होंने ये संकल्प निभाया और पूरे 10 साल मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके विरोधी एक बात बार बार दोहराते हैं कि दिग्विजय सिंह के बोलने या सक्रिय होने से विरोधियों को बहुत फायदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने पर हो हल्ला भी मचाते हैं। अरे भाई, अगर दिग्विजय सिंह के आगे आने से आपको फायदा होता है तो उनके आगमन का स्वागत कीजिए ना। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, कर भी नहीं सकते भाई, क्योंकि वो असल में दिग्विजय सिंह के ईमानदाराना राजनीतिक कौशल से भयभीत होकर ऐसा कह भर रहे होते हैं। दिग्विजय सिंह फुल टाइम पॉलिटिशियन है। वे 24 घंटे सातों दिन देश और समाज के हित की राजनीति करते हैं, खम ठोक कर करते हैं। 2 तरह के नेता होते हैं, एक मैनेजमेंट में माहिर, दूसरे मास लीडर। दिग्विजय सिंह दोनों खूबियों के मालिक हैं। वे एक ऐसे लीडर हैं जिनका मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से सीधा संवाद है और सभी को वे नाम से बुलाते हैं। अपवाद छोड़ दिए जाएं तो भारत में वही नेता मास लीडर बनता है जिसका चेहरा हंसमुख हो और जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती हो। खुशनुमा और मुस्कुराता चेहरा दिग्विजय सिंह की पहचान है। सहज भाव से ठहाके लगाते दिग्विजय सिंह की इसी खासियत ने उनके और जनता के बीच कभी खाई पैदा नहीं होने दी। वो सर्वदा उपलब्ध रहने वाले बिरले राजनेता हैं। विपक्षी दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी ठहराते रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हमेशा अपने आप को सनातनी और सच्चा हिंदू साबित करते रहे हैं। इस बेबाक सच्चाई के चलते वो समाज के सभी धर्म मानने वालों के लिए स्वीकार्य हैं। ये गुण दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। विरोधियों का रिस्पेक्ट करना और उनसे मधुर संबंध रखना भी दिग्विजय सिंह की उल्लेखनीय खूबी है। वो संभवतः बिरले राजनेता हैं जिन्होंने सक्रिय राजनीति के बीच में 3300 किलोमीटर की नर्मदा की लंबी और दुर्गम पैदल परिक्रमा की है। 192 दिन की अपनी इस पद यात्रा के दौरान उन्होंने
राजनीति से पूरी तरह परहेज रखने का वादा किया और उसे निभाया भी। यात्रा में उनकी अर्धांगिनी श्रीमती अमृता सिंह भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई। ये शायद दिग्विजय सिंह के सानिध्य का ही नतीजा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी और महानगरीय संस्कृति में पली बढ़ी अमृता जी इस दुर्गम पद यात्रा को पूरा करने में सफल सक्षम साबित हुई। प्रदेश की 112 सीटों से यह यात्रा गुजरी। इस यात्रा का बाई प्रोजेक्ट भी था। पार्टी का शिथिल कार्यकर्ता उठकर खड़ा हो गया था। उनके विरोधी उनकी तमाम बुराइयां करते हैं, लेकिन कभी उनकी बातों का तर्कपूर्ण जवाब नहीं देते। जबकि दिग्विजय सिंह चाहे जनता के बीच हो या फिर राज्यसभा में, वे हमेशा तथ्यात्मक बात करते हैं। यानी कि यूपीए सरकार में हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आम जनता से 44.61% लेते थे, यानी कि 10.78% अमीर लोगों से ज्यादा लेते थे और गरीब लोगों से कम लेते थे। लेकिन सूट बूट की सरकार आई और सूट बूट की सरकार में 2021-22 का मैं आंकड़ा आपके दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स 55.39% से घटकर हो गया 46.43 और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 44.61 से बढ़कर हो गया 53.57, यानी कि अमीरों से कम टैक्स और गरीबों से, आम जनता से अधिक टैक्स। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी और सत्य, सद्भाव और अहिंसा को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी पूंजी सत्य ही है। सत्यम शिवम सुंदरम।